नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। देश के कुछ राज्यों में अभी हाल के दिनों में कोल्ड ड्रिंक सिरप से कई जो मासूम जिंदगियां हैं वो तबाह हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और इससे काफ़ी बड़ा जो क्षति होती है हमारे देश को वो हुई है। और भारत सरकार भी इस घटना के तुरंत बाद सचेत हो गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी सचेत हो गया है और बड़े स्तर पर एक मीटिंग कर इस पर रोक लगाने के लिए और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसको लेकर जो आदेश है वो भी जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वीसी भी किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस जो कोल्ड ड्रिंक सिरप को लेकर क्या एहतियात बरती जा रही है, इसके बारे में हमने बात की स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक मेडिकल डॉक्टर गणेश समद्दार से। उन्होंने हमें बताया कि जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में भी एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में भी सभी स्टेक होल्डर के साथ दवा विक्रेता और तमाम आशा वर्कर, डॉक्टर, सभी जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे सभी उपस्थित थे। उन्हें भी इस बारे में आगाह किया गया और उन्हें बताया गया कि क्या एडवाइजरी है, क्या परामर्श है और कोल्ड ड्रिंक को लेकर क्या सावधानी बरतनी है वो बताया गया। डॉक्टर समझदार ने हमें बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोल्ड ड्रिंक की कोई भी खेप नहीं आई है, इसलिए यहाँ पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर निगरानी रख रहा है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो ये सिर्फ देना ही नहीं है, 5 साल के नीचे के बच्चों को भी ये नहीं देना। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जो इस तरह के कोई भी जो खांसी सर्दी होता है, जब हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को देते हैं, उसका इस्तेमाल ना करते हुए जो स्थानीय उपचार होते हैं खांसी सर्दी के लिए, शहद देना और भाप लेना, ये सब जो उपचार होते हैं, उन्होंने ये एडवाइस किया है कि बच्चों को इस तरह का जो हमारे जो लोकल जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो अपनाए। ये घटना कोल्ड ड्रिंक सिरप के ऊपर में है। जो कोल्ड ड्रिंक सिरप, इसमें एक कंपोजिशन है पैरासीटामोल, फेनिरामिन और मतलब सर्दी खांसी जुकाम का जो कॉम्बिनेशन रहता है वही इस पे कोल्ड ड्रिंक में है। ये सिरप चेन्नई में और ये जो कंपनी बनाया है वहाँ से ऑरिजिनेट होके बाकी जगह पे सर्कुलेट हुआ है, जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और काफ़ी जगह पे आए हैं, लेकिन हमारे अंडमान निकोबार में इसका कोई कंसाइनमेंट आया नहीं है। और इसमें जो घटना पाया गया है कि इस एक कंपोनेंट में जो सॉल्वेंट रहता है उसमें DE जैसा भी डाई इथिलाइन ग्लाइकोल DEG बोलते हैं पाया गया है, उसका मात्रा थोड़ा ज़्यादा था उसमें। तो इसके कारण ही एक्यूट किडनी इंजरी ये पाया गया है, रेनल फेलियर पाया गया है और बच्चों का कुछ डेथ पाया गया है। तो इसमें एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री से हमको एक इंस्ट्रक्शन आया है और एडवाइजरी आया है। उनके थ्रू से हम लोग का VC हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था और हम सब ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमने अटेंड किया और उसमें क्लियरली हम लोग को बताया गया है कि ये सिर्फ प्राइवेटली और पब्लिकली कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें DEG का मात्रा ज़्यादा है। और जो पाया गया है कि हमारे स्टोर में, हमारे जो गवर्नमेंट का DHS के स्टोर है और कहीं PSC CSC पे ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये वाला कंसाइनमेंट हमारे पास में DHS के वहाँ पे भी नहीं आया है। प्लस प्राइवेट जितना शॉप, रिटेलर शॉप है, होलसेलर शॉप है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे जैसा नर्सिंग होम्स यहाँ पे है, वहाँ पे भी कहीं पे भी ये मेडिसिन का कंसाइनमेंट आया नहीं है। तो हमारे यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक सतर्क जो हमारे वहाँ से मिनिस्ट्री से हमारे अंडमान निकोबार और स्टेट को एक एडवाइजरी जारी किया है कि कोई भी 2 साल के नीचे को किसी को भी, हम लोग 5 इयर्स के नीचे भी कोई रिकमेंडेशन नहीं करना कि कफ सिरप का कोई रिकमेंडेशन नहीं देना और जैसा प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और इनको भी हम लोग बताए गए हैं, जो प्राइवेट सेलर है, रिटेलर है और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी बताया गया। प्लस हमारे डॉक्टर्स जितना पेरिफेरी में है, CSC PSC, आंगनवाड़ी वर्कर है, सब सेंट्रल लेवल में ANM है, उनको भी सबको आशा वर्कर है, इन सबको बताया गया है कि उनको सर्कुलर भी दिया गया है कि अभी ये सब कोल्ड ड्रिंक्स जो है, कोल्ड ड्रिप सिरप का तो यूज ही ना करें और साथ ही साथ कफ सिरप
कफ सिरप को जैसा 2 साल के नीचे तो देना ही नहीं है, प्लस 5 इयर्स के नीचे भी प्रेस्क्राइब रिकमेंड नहीं करना है किसी को भी। उस सब क्या करना है, तो इसके लिए कफ के लिए क्या करना है, वहाँ का लोकल जो नुस्खा है उनको फॉलो करना है, उनको मानना है, जैसा कि हाइड्रेशन करना है, जैसा पानी उनी पिलाना है, हाइड्रेशन करना है, ओआरएस देना है और रेस्ट कराना है बच्चों को। और क्या कर सकते हैं, तो इसके ऊपर में वो जैसा भी भाप का इनहेलेशन लेते हैं, खांसी सर्दी के लिए जो भाप का इनहेलेशन लेते हैं वो ले सकते हैं। लोकल में जैसा भी उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको डाइट उट सब ठीक से देना चाहिए, मेनली ये सब कराना चाहिए। और हनी भी दे सकते हैं, हनी और लोकल बाम वगैरह जो लगाते हैं, हाँ वो भी लगा सकते हैं, वो छाती में लगा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, ये है मेनली वहाँ पर दिया हुआ है। हमारे प्रिवेंशन के लिए हमारा ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे भातू बस्ती और ये लोकल जितना पेरीफेरी मतलब मेन बाजार एरिया में मंडे से ही उन लोग 2-2 ट्रिप करके 2-2 ड्रग इंस्पेक्टर राउंड में है, उन लोग सरप्राइज विजिट भी करते हैं। होलसेलर को भी, रिटेलर के भी, दोनों को भी साथ में एक साथ ही इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन किए हैं, उसमें किसी का भी पाया नहीं है। अभी भी जाके जा रहे हैं हम लोग, नहीं ये लोग डायरेक्ट मंगाते हैं, मंगा के निगरानी कैसे आते हैं, हमारे यहाँ पे हमारा ड्रग इंस्पेक्टर भी जाते हैं, उनको रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, वो साथ में इनको भी लेके जाते हैं। कभी अभी हाल ही में जितना भी ड्रग एडिक्ट केस का ये मिला है, उनमें भी पाया गया है कि इस लोग दोनों मतलब पुलिस का टीम, सोशल वेलफेयर का टीम एंड हमारा ड्रग इंस्पेक्टर साथ में कंबाइन करके एक रेड किया है सब जगह, कि उनका बिल चेक किया है, तो सबको निगरानी रखी जा रही है। और प्लस उनको साथ ही साथ हम लोग के साथ से मतलब यहाँ से अवेयरनेस भी दिया है, उनका मीटिंग भी कराया हुआ है, सब ड्रग जो ओनर्स है, फार्मेसी ओनर्स है, उनके साथ में मीटिंग भी कराया गया है। तो और इनको लास्ट में अभी कल ही डीसी सर के साथ में भी मीटिंग हुआ था, उनको भी बुलाया गया, जितना प्राइवेट पार्टीज है, ओनर्स है, फार्मेसी ओनर्स, उनको बुलाया गया। ड्रग इंस्पेक्टर्स लोग थे, डॉक्टर्स थे, प्लस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के डॉक्टर्स थे, इवन फूड इंस्पेक्टर लोग भी थे इसमें। तो उसमें भी बताया गया है कि ऐसा कफ सिरप 2 साल के नीचे नहीं देना है और 5 साल का नीचे रिकमेंड नहीं करना है। और ऊपर वाला तो मतलब कफ सिरप ऐसा है कि कफ खांसी जो है अपने आप में ही रुक जाता है, 7 डेज तक कुछ नहीं देने से भी 7 दिन के अंदर कफ ये रुक जाता है। इसमें कुछ ये करने का जरूरत नहीं होता, आपका मेडिसिन लेना है, ये है वो आपको रेस्ट लेने से, और इसका जैसे भी रेस्ट लेना, नेजल ड्रॉप है और आपको स्टीम इनहेलेशन है और हनी है, ये सब लेने से आराम हो जाता है। इसके लिए आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और मेन क्या है, हमारे आशा वर्कर और ये एएनएम्स है और आंगनबाड़ी वर्कर है, ये सब जो छोटे छोटे बच्चे लोग को देखभाल करते हैं और उनके मदर के साथ में ज्यादा टाई अप रहता है उनका, तो उनको को भी मेरा दरखास्त है कि वो ये अवेयरनेस उनमें फैलाए, सभी माताओं और बच्चे में को देखे कि कोई कफ सिरप नहीं ले रहा है, कि कहीं बाहर से कोई लेके आके रखा होगा घर में। मतलब ये है कि कोल्ड ड्रिंक तो यहाँ पर आती नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं आता, दूसरा कफ सिरप भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, दूसरा कफ सिरप भी नहीं लेना, 2 इयर्स का नीचे तो देना ही नहीं है लेने, और उसके बाद 5 इयर्स में भी आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना। और उसके ऊपर में भी आपका अगर कोई करता है, सपोज डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिशियन लोग कर सकते हैं, पीडियाट्रिशियन को ये है छूट है, वो लोग देख के ही करना है, लेकिन उनका कंपोजिशन भी देख लेना कि कोई कंपोजिशन में इस तरह कुछ ज्यादा मात्रा में नहीं होना। तो ये सब देखी गई है। और हमारे तरफ से आपको जैसा बताया, प्रिवेंशन के लिए हमारा 3-4 लेवल में प्रिवेंशन के लिए किया गया, और मतलब सब सेंट्रल लेवल के भी किया, जैसा आशा वर्कर का प्रिवेंशन के लिए बोले थे, फिर पीएससी लेवल में बताया था, सीएससी लेवल में, फिर हमारे स्टोर लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराना करके हमारे ड्रग इंस्पेक्टर लोग यहाँ निगरानी कर रहे हैं सब जगह। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफी कुछ हमारे एडवाइजरी आ रहे हैं, हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं।